हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्रीवर्स एजुकेशन एंड थैंक्स फॉर योर ऑल लव एंड सपोर्ट। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बॉटनी ऑफ मेज के बारे में। और जो ये लेक्चर हमारा जो हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं ये रहेगा थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ बॉटनी ऑफ मेज का। इसके लिए हम प्रैक्टिकल लेक्चर भी आपको प्रोवाइड कर देंगे हमारे सेपरेट लेक्चर में, क्योंकि बॉटनी को समझने के लिए हमें विजुअलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हमने इसका एक प्रैक्टिकल पार्ट भी हमने तैयार कर दिया है, जो कि हम इसके बाद अलग से अपलोड कर देंगे। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि प्रैक्टिकल पार्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको थ्योरेटिकल पार्ट समझना पड़ेगा। लेक्चर में बने रहिए। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, विच इज मेज बॉटनी। फर्स्ट वी विल डिस्कस द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मेज प्लांट. We will see the origin, chromosome number and type of crop, the type of pollination, etc. Here in case of maize, the origin is Mexico, 2N number is 20 and maize plant is a C4 plant. It's a cross pollinated crop and it's a monoecious plant. एक चीज़ और, जो मेज प्लांट है इसका एक प्रोजेनेटर है। जैसे हर प्लांट में उसका एक प्रोजेनेटर होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइए कि मेज प्लांट का प्रोजेनेटर स्पीसीज कौन सी है। अब हम देखेंगे जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ मेज बॉटनी। हियर इन दिस डायग्राम इट्स अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ मेज प्लांट। हियर द ऑल पार्ट्स आर मेंशन्ड। A maize plant is often 3 meter in height and it may up to 10 feet or greater than 10 feet. The ears develop above a few of the leaves in the midsection of plant. Here in between the maize plant there will be ears which is called cob, and ears are female inflorescence tightly enveloped by several layer of ear leaves commonly called husk. और जो ये एयर है ये बहुत सारे लीव्स की लेयर से एनवेलप हो रहता है, जिसको हम बोलते हैं हस्क। ये मैं बाद में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। The apex of stem ends in the tassel and inflorescence of male flower. Elongated stigma called silk emerge from the roll of husk leaf at the end of ear. जो यहाँ पर को कॉब है, जो कि एक फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है मेज प्लांट का, इसके टर्मिनल पार्ट से एलोंगेटेड स्टिग्मास निकलने होते हैं, जो कि लॉन्ग स्टाइली होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेज ग्रेन की बॉटनी के बारे में, द बायोलॉजी ऑफ मेज ग्रेन। तो जो मेज ग्रेन होता है वो एक सिंगल सीडेड फ्रूट होता है, जिसको हम कैरियोप्सिस कहते हैं, जैसा कि यहाँ दिख रहे हैं। द सीड ऑफ मेज प्लांट इज ऑफ येलो कलर एंड सरफेस इज स्मूथ एंड शाइनिंग। स्ट्रक्चर इज कोनिकल एंड फ्लैटेंड। द सीड कोट इज कॉल्ड टेस्टा। और जो एक ग्रेन है ये एक स्वोलेन पेंडिकल में प्रोड्यूस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉब बोलते हैं। सॉरी, एक गलती से टाइप हो गया, ये है कॉब या एयर। बॉटेनिकली इसको हम एयर बोलते हैं। सो दिस इज द डिटेल्ड वर्टिकल सेक्शन ऑफ मेज प्लांट। वी विल सी द मेन पार्ट्स ऑफ द सीड ग्रेन, द सीड ऑफ द मेज प्लांट। हेयर यहां पर क्या है, यहां पर दो सिस्टर स्ट्रक्चर हैं, पहला एक ये, दूसरा ये। इनके बीच में एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं एपिथेलियल लेयर। अब इन दो जो सिस्टर स्ट्रक्चर हैं इसमें अलग अलग पार्ट्स पाए जाते हैं, जैसे कि हम सबसे पहले नीचे वाले पार्ट में देखें, जिसको हम बोलते हैं जर्म सेल। इस पार्ट को इसको बोलते हैं हम जर्म सेल, और जो अपर पार्ट है इसको बोलते हैं हम एंडोस्पर्म। जर्म सेल में रेडिकल, प्लूम्यूल, कॉलियोप्टाइल, कॉलियोराइजा, स्कूटेलम, ये सब पाए जाते हैं। जो रेडिकल है यही बाद में एलोंगेट होके रूट बनाता है, जिसको हम बोलते हैं रेडिकल रूट। इसको हम बोलते हैं रेडिकल रूट। और रेडिकल रूट से जो लेटरल रूट्स निकलते हैं आफ्टर द जर्मिनेशन, इसको हम बोलते हैं सेमिनल रूट्स। ये जो रूट्स होते हैं ये स्टार्टिंग में जब प्लांट सीडिंग स्टेज में होता है उस टाइम प्लांट को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और उसके बाद ये क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। और बाद में जो नोडल रूट्स होते हैं वो इसको क्या कर देते हैं, प्लांट को डोमिनेट कर देते हैं। एंड द अपर पार्ट विच इज एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म इज बेसिकली अ पार्ट विच कंटेन स्टार्च एंड सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन।
और जो ये एंडोस्पर्मिक पार्ट है ये जर्म सेल वाले पार्ट को, इस पार्ट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एंड आउटर लेयर दिस इज कॉल्ड एल्यूरोन लेयर एंड द सीड कोट इज कॉल्ड टेस्टा विच इज पेरिकार्प. So this was the vertical section of maize seed. Here this is the simple diagram of maize seed. यहाँ पर क्या है, ये जो सेंट्रल एक्सिस दिख रही है इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक सेक्शन या एम्ब्रियोनिक रिज. दिस इज द पॉइंटेड एड ऑफ सीड, दिस इज कॉल्ड पेपिला एंड द आउटर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड टेस्टा. And this is the complete structure of maize plant. Here we will see the all part. We will start from the bottom. This is the root system of maize plant and the root which have 3 types of root. I will explain later. और maize plant में अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ें तो ये है आपका एयर कॉब, जिसको हम कॉब भी बोलते हैं, और सबसे अपर मोस्ट पार्ट इसको बोलते हैं हम टेसल. And the uppermost leaf, this is called flag leaf. This is the cob, kernels, this is stamen. I will explain it later in detail. अब हम बात करेंगे मेज प्लांट के रूट सिस्टम के बारे में. रूट की बात करें तो मेज प्लांट में 3 टाइप के रूट होते हैं. पहला है सेमिनल रूट, दूसरा है प्रॉप रूट और लास्ट है एडवेंटिशियस रूट. सेमिनल रूट की बात अगर हम करें तो ये सेमिनल रूट स्टार्टिंग के टाइम पे ही, जब जर्मिनेशन के बाद सीडिंग स्टेज तक जब प्लांट जाता है तब तक सेमिनल रूट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है प्लांट को. और ये क्या होते हैं, टेम्परेरी रूट्स होते हैं जो कि बाद में डिसअपियर हो जाते हैं. दूसरा जो टाइप है वो है प्रॉप रूट, ब्रेस रूट और लेटरल रूट्स. ये जो रूट्स होते हैं ये इमर्ज करते हैं नोड ऑफ द मेज प्लांट. जो सबसे नीचे क्राउन के ऊपर हम अगर देखें तो लास्ट के जो 2 नोड्स होते हैं वहाँ से ये प्रॉप रूट इमर्ज करते हैं. एंड द लास्ट टाइप इज एडवेंटिशियस रूट. एडवेंटिशियस रूट यानी कि फाइबरस रूट जो कि लोअर नोड से डेवलप होते हैं इनसाइड द ग्राउंड. जैसे कि प्रॉप रूट था, प्रॉप रूट क्या हो रहा था, वो भी नोड से इमर्ज हो रहा था, पर वहाँ क्या था, वो अबव द ग्राउंड था. पर यहाँ एडवेंटिशियस रूट के केस में क्या है, यहाँ रूट जो है वो नोड से ही ग्रो हो रहे हैं, पर it developed from the lower nodes inside the ground. Now we will discuss the stem system of maize plant. जो मेज का स्टेम होता है उसकी थिकनेस अराउंड होती है 3 to 4 सेंटीमीटर एंड द एयर बेयरिंग इंटरनोड्स इज लॉन्गिट्यूडनली ग्रूव टू अलाउ प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ कॉप. कॉप की पोजिशनिंग के लिए जो कॉप का पेंडिकल होता है उसके लिए एक पोजिशन देने के लिए स्टेम में क्या होता है, ग्रूव होता है जहाँ पर एयर डेवलप करता है. The upper leaf of corn is very responsible for the light interception and are major contributor of photosynthesis to the grain. जैसा मैंने पहले एक डायग्राम में बताया था कि जो सबसे अपर मोस्ट लीफ होती है उसको हम बोलते हैं फ्लैग लीफ. जो ये वाली लीफ है फ्लैग लीफ, ये मैक्सिमम फोटोसिंथेट प्रोवाइड करती है ग्रेन को. तो ये था स्टेम सिस्टम ऑफ मेज प्लांट. नाउ वी विल डिस्कस द फ्लावर और वी कैन से द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेज प्लांट. मेज प्लांट में 2 टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं. एक है मेल इन्फ्लोरेसेंस एंड फीमेल इन्फ्लोरेसेंस. मेल इन्फ्लोरेसेंस इज अ टर्मिनल स्टेमिनेट कंपाउंड रेसी एंड द फीमेल इन्फ्लोरेसेंस इज एक्सिलरी पिस्टिलेट स्पेडिक्स. नाउ वी विल सी द अबाउट द पेनिकल. पेनिकल इट्स अ लूज पेनिकल प्रोड्यूसेस पेयर ऑफ फ्री स्पाइकलेट्स ईच इनक्लोज्ड बाय अ फर्टाइल एंड इनफर्टाइल फ्लोरेट. जो पेनिकल है उसमें बहुत सारे स्पाइकलेट्स होती हैं और जो एक स्पाइकलेट है उसमें 2 फ्लोरेट यूनिट होती हैं और उन 2 फ्लोरेट यूनिट में से एक स्टेराइल फ्लोरेट होता है और एक फर्टाइल फ्लोरेट होता है. और इसकी जो फ्लोरेट यूनिट होती है उसमें से एक फ्लोरेट सेसाइल होता है और एक स्टॉक्ड होता है. और अगर हम फीमेल इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इसको बॉटेनिकली हम बोलते हैं एयर और कॉमनली इसको हम बोलते हैं कॉब. इसमें क्या है, इट्स अ स्पाइक प्रोड्यूस्ड पेयर ऑफ स्पाइकलेट ऑन द सरफेस ऑफ हाईली कंडेंस रेकिस और सेंट्रल एक्सिस. इसको मैं बता देता हूँ अच्छे से. ये एक एयर है, ये हाईली कंडेंस रेकिस है, जैसे रेचिला होता है वैसे ही यहाँ हाईली कंडेंस रेकिस है. इसमें क्या है, बहुत सारी ओवरीज होती हैं, बहुत सारी ओवरीज होती हैं जिनमें क्या होती है,
दो टाइप की फ्लोरेट्स होते हैं, इनमें भी एक फर्टाइल होता है, एक इनफर्टाइल होता है, और इनकी जो स्टाइल होती है इससे कनेक्टेड रहती है, जिसको हम सिल्क बोलते हैं, जो हमें बाहर विजिबल होती है, दिस वन। ये क्या है? स्टाइल ऑफ द मेज ग्रेन। इट इज़ टाइटली enclosed by several layer of layers which is called husk। और जो ये कॉब है ये बहुत सारी लेयर से एनवेलप हुए रहता है, यानी कि कवर हुए रहता है। जैसे कि ये कॉब है, कॉब के चारों तरफ बहुत सारी लेयर्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? हस्क बोलते हैं। अगर हम मेल फ्लावर की बात करें, यहाँ पर को क्या है? स्पाइकलेट जो है वो, उनमें क्या होंगे? 4 ग्लूम्स होते हैं। ईच स्पाइकलेट लाइक मेल वन इज 2 फ्लावर्ड एंड हैज़ प्रोटेक्टिव ग्लूम of 2। यूजुअली अपर फ्लावर इज फर्टाइल एंड लोअर वन इज अबॉर्ड। और मेल इन्फ्लोरेसेंस में क्या होगा? लॉडिक्यूल्स होंगे, और फीमेल इन्फ्लोरेसेंस में लॉडिक्यूल्स अब्सेंट होंगे। अब मैं बताऊंगा कि लॉडिक्यूल्स होता क्या है। जैसे मेल इन्फ्लोरेसेंस यानी कि मेल फ्लोरेट ले लेते हैं एक हम, दिस इज पेलिया एंड दिस इज लेमा। दिस पार्ट इज पेलिया एंड दिस पार्ट इज लेमा। So here there are 3 anthers, 1 2 3, and these 3 anthers on the base, here the scale like structure are present, this type. This is called lodicules, and it is absent in female inflorescence and present in male inflorescence. Now we will see the inflorescence of maize plant one by one. As you can see, this is the male inflorescence of maize plant. Here this is a spikelet unit in which 2 florets are present. One is fertile and second one is infertile. And from fertile floret there will be 3 stamen. 2 will be on palia and 1 will be on lemma. And this is the female inflorescence of maize plant, which is called cob and botanically air. Here this is silk, or we can say the long style of female inflorescence. This is husk, and this base of cob is called pendule, and these are kernels, and the silk are connected with kernels, these kernels. After the shedding of pollen from the male flower, the pollen comes from this stage to the ovaries and fertilization occurs. अब एक सवाल यहाँ पर कोई ये आता है कि एक फीमेल कॉब में, यानी कि फीमेल इन्फ्लोरेसेंस और एयर में कितनी रोज होती हैं ग्रेन्स की। तो आप मुझे इसका जवाब कमेंट बॉक्स पर बता देना कि एक मेज प्लांट में कितनी रोज होती हैं ग्रेन्स की। सो गाइज, ये था हमारा बॉटनी ऑफ मेज का थ्योरेटिकल पार्ट। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द बॉटनी ऑफ मेज। और आशा करता हूँ कि आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक ठोकिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।